नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हमको विदित होता है कि धर्म की आड़ में हमेशा से स्त्रियों का बड़ा शोषण किया गया है। स्त्रियों के साथ अत्याचार करना, बलात्कार करना, ये बहुत बड़ी संख्या में होता था पहले, आज से भी ज़्यादा। यद्यपि आज भी धर्म की आड़ में, धर्म की ओट में स्त्रियों के साथ बड़ा अत्याचार होता है, शोषण होता है, दुराचार होता है बड़ी मात्रा पर। पहले भी ये बाबा बाई जो होते थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते थे, वो जो है खूब इनका जो है शोषण करते थे, चाहे जब उनके साथ दुराचार कर देते थे दोस्तों। और ये कथा कहानियाँ पढ़ने से विदित होता है। ऐसी ही एक कहानी शायद आपने पढ़ी होगी दोस्तों बचपन में, अपने प्राइमरी क्लासेस में। भरत की कथा। चक्रवर्ती सम्राट हुए भरत, जो है हमारे राजा हुए। दुष्यंत के पुत्र थे, शकुंतला के पुत्र थे, और बचपन में ही शेरों के दांत उखाड़ देते थे। ये कथा आपने बड़े रोचक ढंग से मैंने पढ़ी थी दोस्तों। तो आज हम ये देखेंगे कि जो भरत जी, जिन्हें चक्रवर्ती राजा कहा गया, जिनके नाम पर ये भी कहा गया कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र किस तरह से पैदा हुए थे दोस्तों। और दुष्यंत को कैसे मिली शकुंतला, और वो कैसे फिर उसको भूल गए। और दोस्तों, शकुंतला थी कौन? देखिए, शकुंतला जो है, जो भरत की माता बताई जाती है, वो विश्वामित्र ऋषि, आपने नाम सुना है, उनके दुराचार से पैदा हुई। और उन्होंने दुराचार, व्यभिचार, संसर्ग, समागम जो भी किया, रति विहार अप्सरा के साथ, मेनका के साथ किया। और मेनका से उनके ये पुत्री पैदा हुई थी शकुंतला। उसे जो है अप्सरा को भेजा था इंद्र ने, और वो जो है पैदा करके छोड़ गई जंगल में। विश्वामित्र भी छोड़ करके चले गए, क्योंकि दोनों का अपना अपना पर्पज जो है सिद्ध हो गया था। बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। जैसे आजकल भी अवैध संतान को, अवैध बच्चे जो होते हैं, उनको पटक करके चाहे जहाँ फेंक करके भग जाती हैं स्त्रियाँ जो है, वही शकुंतला के साथ हुआ, बेचारी के साथ। और फिर ऐसा बताया जाता है कि पक्षियों ने, शकुंत कहा जाता है पक्षियों को, उन्होंने जो उसका लालन पालन किया जंगल में। और फिर जो है कण्व ऋषि आ जाते हैं, कण्व ऋषि जो उठा के ले जाते हैं पक्षियों के कहने पर, और कण्व ऋषि उसे पालते हैं। तो फिर जो है बड़ी हो जाती है, तो बहुत सुंदर होती है। और दुष्यंत एक दिन शिकार खेलते खेलते चले जाते हैं। तो जब कण्व के आश्रम में देखते हैं कि कण्व तो है नहीं, तो वो उसको, शकुंतला को देखते ही उस पर जो है मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, कामातुर भी होते हैं। तो दोस्तों, फिर वो बात करने लग जाते हैं, पूछते हैं कि आप इतनी सुंदरी हैं, जंगल में क्यों रहती हैं। तो वो फिर जो है पूरी कथा अपनी बताती है दोस्तों। बड़ी मार्मिक कहानी है। और इसमें जो है न केवल दुष्यंत, क्षत्रिय राजा तो करते ही करते थे, उनका तो सगल होता था, लेकिन वो जो है ये प्रेरणा लेते थे इन धर्म गुरुओं से। उस समय के जो ऋषि मुनि थे, वो बड़ी मात्रा में जो है ये दुराचार व्यभिचार किया करते थे दोस्तों। विश्वामित्र की ये कहानी देखिए, बड़ी ही विचित्र है। आप देखेंगे तो ज़रूर सोचने को विवश होंगे कि हमारे ये ब्रह्म ऋषि कहे जाने वाले, राज ऋषि कहे जाने वाले, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण किस तरह से जो है स्त्रियों का शोषण करते आए हैं शुरू से। आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी रोमांचक कथा है, बड़ी मार्मिक कथा है दोस्तों। और महाभारत प्रथम खंड, ये गीता प्रेस गोरखपुर, ये संभव पर्व है, उसमें दी हुई है दोस्तों, पृष्ठ 249 पर है। देखिए, राजा दुष्यंत अपने साथ आए हुए शिकार खेलने गए हैं मंत्रियों के साथ। तो अपने उन मंत्रियों को भी बाहर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में गए, किंतु वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि नहीं दिखाई दिए। उस आश्रम में महर्षि नहीं दिखाई दिए। महर्षि कण्व को न देखकर और आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करते हुए से पूछा, यहाँ कौन है? आवाज़ देते हैं। आश्रम में जैसे ही पहुँचते हैं, महाराज दुष्यंत घुसते हैं, जिज्ञासावश के देखें, कण्व ऋषि का दर्शन करके आते हैं। तो वहाँ जो है आवाज़ लगाते हैं, कण्व ऋषि दिखते नहीं हैं। तो अरे यहाँ कोई है, ऐसे आवाज़ लगाते हैं।
तो श्रुत्वास्थ तस्यम तम शब्दम कन्या श्री रूपिणी निष्क्रामाश्रामाता तस्माता तापसी वेश धारिणी। तीसरा श्लोक 250 पृष्ठ। दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमयी लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए आश्रम के भीतर से निकली। साम तम दृष्टवैवं राजानां दुष्यम मसते क्षणा सुव्रताभ्यगतम तम तो पूज्यम प्राप्त मथेश्वरम रूप यौवन संपन्ना शीलाचारवती शोभा सा तमायत पद्माक्षम व्यूढ़ो रसकम सुसंहतम। जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या रूप यौवन शील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत के विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुशोभित थे। उनकी छाती चौड़ी, महाराज की दुष्यंत जी की शरीर की गठन सुंदर, कंधे सिंह के सदृश और भुजाएं लंबी थीं। वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। श्याम नेत्रों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने सम्मान्य राजा दुष्यंत को देखते हुए मधुर वाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रतापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा, अतिथिदेव आपका स्वागत है, पधारिए। आसनेनारं चिमित्वा च पाद्यनार्गेण चैवहि पप्रक्षान्नमयं राजनं कुशलं न च नराधिपम। श्लोक 5। महाराज फिर आसन पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका समादर करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, आपका शरीर निरोग है ना? आप स्वस्थ तो हैं ना? आर यू फिट? आर यू हेल्दी वेल्दी? तो ये पूछती है, आपका शरीर निरोग है ना? घर पर कुशल तो है ना? देखिए अपरिचित हैं महाराज, फिर भी पूछती हैं। यथा वदरचित्वात्थ पृष्ठवाम चानामयम तदा उवाच स्मय मानवे किम कार्यम क्रियतामिति। 6वां श्लोक। उस समय विधिपूर्वक आदर्श सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कराती हुई बोली, कहिए श्रीमन आपकी क्या सेवा की जाए? आश्रमाशिभिं गमने किम त्वं कार्यम चिकीर्षसि कस्त्वं मध्य संप्राप्तो महर्षेराश्रम शुभम। आपके आश्रम की ओर पधारने का क्या कारण है महाराज? आप कैसे इस आश्रम की तरफ जो है आए, पधारे? आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से आए हैं? आपका परिचय क्या है? व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन? आप कौन हैं? हु आर यू? और आज यहाँ महर्षि के इस शुभ आश्रम पर किस उद्देश्य से आए हैं? व्हाट इज़ योर पर्पस टू कम इन दिस आश्रम? बताइए, क्या कार्य है आपका महाराज? आप कौन हैं? ताम्रविवितं ततो राजा कन्या मधुरभाषिणीं दृष्ट्वां चैवन् वन्द्यांगी यथावत प्रतिपूजितः। 7वां श्लोक। उसके द्वारा विधिवत किए हुए आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी एवं मधुरभाषिणी कन्या की ओर देख कर कहा, क्या कहा? दुष्यंत वाचः राजर्षे रश्मि पुत्रो अहम मिलस्य महात्मनः दुष्यंत में नाम सत्यम पुष्कर लोचने आगतो अहम महाभाग मृषिम कर्णवम मुपासितुम क्व गतो भगवान भद्रे तन्माचक्षुक शोभने। 8वां श्लोक। दुष्यंत बोले, कमल लोचने, मैं राजर्षि महात्मा इलिल का पुत्र हूँ। राजर्षि महात्मा इलिल का पुत्र हूँ और मेरा नाम दुष्यंत है। मैं यह सत्य कहता हूँ, भद्रे मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व की उपासना करने, उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए आया हूँ। सत्संग करने आया हूँ, उनका दर्शन करने आया हूँ कण्व ऋषि का। शोभने, बताओ तो भगवान कण्व गए कहाँ हैं? शकुंतलोवाच गतः पिता मे भगवान फल्यानार्तुमाश्रमात् मुहूर्तम संप्रति चक्षुषं दृष्टा सेनम पागतम। 9वां श्लोक। शकुंतला बोली, अभ्यागत अतिथि महोदय, मेरे पूज्य पिताजी
फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए, फल लाने के लिए गए हुए। अतः 2 घड़ी आप प्रतीक्षा कीजिए, प्लीज़ वेट फॉर ए लिटिल। लौटने पर उनसे मिलिएगा, आते होंगे, आपको मिलवाऊंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज सुनो आगे की कथा जन्मे जी, कि राजा दुष्यंत ने देखा महर्षि कण्व आश्रम पर नहीं है और वह तापसी कन्या उन्हें वहाँ ठहरने के लिए कह रही है कि आप रुकिए, अभी आते होंगे, फल लेने गए हैं, विश्राम कीजिए। साथ ही उनकी दृष्टि इस बात की ओर भी गई कि यह कन्या सर्वांग सुंदरी, अपूर्व शोभा से संपन्न तथा मनोहर मुस्कान से सुशोभित है। लट्टू हो गए राजा जी देख करके उसकी मुस्कान, उसके शरीर की सुंदरता, अपूर्व शोभा। इसका शरीर सौंदर्य की प्रभा से ओहो प्रकाशित हो रहा है, जगमग हो रहा है सौंदर्य की प्रभा से। तपस्या तथा मन इंद्रियों के संयम ने इसमें अपूर्व तेज भर दिया है। यह अनुपम रूप और नई जवानी से उद्भासित हो रही है। यह सब सोचकर राजा ने पूछा, का त्वं कस्यासि शुश्रोणिं किमर्थं चागता वनम् एवं रूपण गुणे पता कुत्वस्तम मसी शोभने। 12वां श्लोक, पृष्ठ 251। मनोहर कट प्रदेश से सुशोभित सुंदरी, यानी मनोहर कमर वाली सुंदरी, तुम कौन हो? हु आर यू? किसकी पुत्री हो? हुज डॉटर आर यू? और किस लिए इस वन में आई हो? शोभने, तुम में ऐसे अद्भुत रूप और गुणों का विकास कैसे हुआ है? राजा बड़े आश्चर्य में है कि इस जंगल में, इस वीराने में, इस आश्रम में और एक ऋषि के पास, एक संत के पास, एक मुनि के पास इतनी सुंदरी लक्ष्मी ये कन्या आखिर रह कैसे रही है? ये है कौन? बड़ी जिज्ञासा होती है जानने की, दोस्तों हर किसी को होगी। सुबह तुमने दर्शन मात्र से मेरे मन को हर लिया है। कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो योर इंट्रोडक्शन। अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। बेचैन हो गए हैं दुष्यंत जी महाराज। दर्शना देवहे शुभे त्वया मे अपहृतं मनः इच्छामि त्वाम हम ज्ञातुम तन्ममाम चक्षुशोभने। आगे कहते हैं, श्रण में नागनाशोर वचनम मत्तकासनी राजर्षे रवन्य जाता पुरो रश्मि विशेषतः हाथी की सूंड के समान, जांघों वाली मतवाली सुंदरी। आहा, क्या अलंकार दिया राजा ने, कितनी उपमा दी। ये उपमा जो है ज़्यादातर कवियों ने दी है। रामायण में सीता के लिए बार बार कहा गया है, वाल्मीकि रामायण। यहाँ भी महाभारत में भी देखिए वो क्या कहते हैं, शरण में नागना सोरु, नाग हाथी से कहते हैं। वचनम मत्तकासनी राजर्षिनीम जातम पुरोरश्मि विशेषतः व्रणे त्वामद्य शुश्रूणि दुष्यंतो ब्रह्मणि न मे अनेत्रम क्षत्रियायाम मनोजातु प्रवर्तते। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली, ओह मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राजर्षि पुर के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूँ। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वर्ण करता हूँ। तुरंत अपना प्रपोजल पेश कर दिया। राजा थे, उन्हें क्या देर लगती है। उन्होंने कह दिया, भैया आप तो बहुत सुंदरी हो, आपकी जो है सूंड के समान जांघ दिखा रही होंगी। वैसे तो कपड़े पहन के रहती होंगी, लेकिन उन्होंने देख ली होंगे। तो कहते हैं तेरी जांघें जो है देखिए हाथी की सूंड के समान है। हे मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राजर्षि पुर के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत हूँ। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वर्ण करता हूँ। क्षत्रिय कन्या के सिवाय दूसरी किसी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता। पक्की बात है, मैं ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। मेरा मन ऐसा है कि केवल क्षत्रिय कन्या पर ही आता है, और मुझे लगता है कि आप भी क्षत्रिय कन्या हैं। अन्यान ऋषिपुत्रियों, अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों यानी छत्राणियों के अतिरिक्त तथा पराई स्त्रियों की ओर भी मेरे मन की गति नहीं होती। कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मण की हो, चाहे किसी वैश्य की, चाहे शूद्र की, किसी और वर्ण की स्त्री से मेरा कोई अभिप्राय नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता।
केवल मैं छत्राणी वर्ग की लड़कियों की तरफ, स्त्रियों की तरफ ही आकर्षित होता है मेरा मन। ये स्पष्ट है कि आप भी छत्राणी लग रही हैं। मधुरभाषिणी, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ। ऐसा होने पर भी तुम में मेरा अनुराग हो रहा है। यद्यपि मैं बड़ा, कहना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल में रखने वाला हूँ, लेकिन तुमको देखकर मेरा मन डामाडोल हो रहा है, विचलित हो रहा है। अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो। मेरा मन विचलित हो रहा है। इससे मुझे ये लग रहा है, आभास हो गया है बिल्कुल पक्का कि आप एक क्षत्रिय कन्या हैं। बताओ तुम कौन हो? भीरू, ब्राह्मण कन्या की ओर आकृष्ट होना मेरे मन को कदापि सह्य नहीं है। मैं हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण कन्या अगर आप होती तो मेरा मन आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं डोलता। लेकिन विशाल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, सरेंडर कर दिया। ऐसा ही होता है, शुरू में फिर भूल जाएंगे, उसको ध्यान ही नहीं रहेगा, भरत पैदा हो जाएगा वहीं। तुम्हारी सेवा चाहता हूँ तो मुझे स्वीकार करो। विशाल लोचने, बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी, मेरा राज भोगो, मौज करो। कहाँ जंगल में पड़ी हो, कहाँ ये बाबा के चक्कर में पड़ी हो आश्रम में। चलो राजमहल में चलो, मेरे प्रति अन्यथा विचार न करो। मुझे पराया मत समझो। अरे मैं तो आपका ही हूँ, आपके लिए ही परमात्मा ने मुझे बनाया। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। तो वही कहते, एव मुक्ता तुषा कन्या तेन राजा तमाश्रमे उवाच हसती वाक्यमिदम सुमधुराक्षरम। 14वां श्लोक, 241 पृष्ठ। दोस्तों, उस आश्रम में राजा के इस प्रकार पूछने पर वह कन्या हंसती हुई मिठास भरे वचन में उनसे इस प्रकार बोली। क्या बोली? कर्णवंश्याहम भगवतो दुष्यंतम दुहिता मता तपस्विनो धृतमतो धर्मज्ञसम महात्मनः। श्लोक 15। महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी, धृतिमान, धर्मज्ञ तथा महात्मा भगवान कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ। राजेंद्र, मैं परतंत्र हूँ। आपने तो कह दिया कि मैं आपको वर्ण करता हूँ, लेकिन मेरी भी सुन लो। सभी मनुस्मृतियाँ, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए, वो पिता के, भाई के संरक्षण में रहनी चाहिए। तो राजेंद्र, मैं परतंत्र हूँ। कश्यप नंदन महर्षि कण्व मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं। उन्हीं से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, यानी मैरिज के लिए, मेरे विवाह के लिए प्रार्थना करें। आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। आप राजा हैं, आपको ये अनुचित बात नहीं कहनी चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं अपने पिता, अपने गुरु कण्व के आश्रम में रहती हूँ और मैं उन्हीं के अधीन हूँ। दुष्यंतोवाच ऊर्ध्वरेत्रा महाभागो भंगवा लोकम पूजता चलेद्यव्रता धर्मो अपि न चलेत संसता व्रतः। दुष्यंत बोले, महाभागे, विश्वबंध कण्व तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह, उन्होंने तो शादी नहीं की है, वो तो आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं। वे बड़े कठोर व्रत का पालन करते हैं जंगल में रह करके। साक्षात धर्मराज भी अपने सदाचार से विचलित हो सकते हैं, परंतु महर्षि कण्व नहीं। आप कैसे कहती हो कि मैं उनकी पुत्री हूँ? ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? इस विषय में मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है। मेरे इस संदेह का निवारण तुम ही कर सकती हो। शकुंतला ने कहा, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई हैं, मेरा यह जन्म आदि पूर्व काल में किस प्रकार हुआ है और मैं जिस प्रकार कण्व मुनि की पुत्री हूँ, वह सब वृतांत ठीक ठीक बता रही हूँ। सुनिए। मैंने जैसे सुना है अपने बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ। जिसका स्वरूप तो अन्य प्रकार का है, किंतु जो सत्पुरुषों के सामने उसका अन्य प्रकार से ही परिचय देता है। अर्थात जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहता है, वह मूर्ख, पाप से आवृत, चोर एवं आत्मवंचक है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ये बगुला भक्त बने हुए भक्त लोग क्या कहते हैं कि अपना परिचय कुछ देते हैं, और जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहते हैं। बड़े बड़े तिलक, छापे, कंठी, माला लगा करके प्रवचन देते हैं, जनता को उपदेश देते हैं, और उनके अंदर जो है, जो आत्मा है, वो पाप आत्मा है।
वह मूर्ख है ऐसा व्यक्ति जो अब पापी होते हुए भी, जो अत्याचारी दुराचारी होते हुए भी अपने आप को बड़ा धर्मात्मा घोषित करता है। तो वह मूर्ख है, पाप से आवृत, पाप से घिरा हुआ पापी है, चोर है और आत्मवंचक है, अपनी बड़ाई आप करने वाला है। देखिए वही कहती है शकुंतला, पृथ्वी पते एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर, एक दिन एक ऋषि आए थे, मेरे जन्म के संबंध में कण्व ऋषि से पूछा था, पिताजी से। तो यहाँ आकर पूछा था कि कश्यप नंदन आप तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, फिर यह शकुंतला कहाँ से आई यहाँ? स्वाभाविक है, हर कोई पूछेगा। तो वो कहती है दुष्यंत से कि एक दिन एक ऋषि आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी से ये पूछा था कि पिताजी, वो महर्षि जी, आप कश्यप नंदन जी, आप तो जो है बाल ब्रह्मचारी हैं, आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर ये शकुंतला जो है ये लड़की आपके यहाँ कैसे आ गई, आपकी बेटी कैसे हो गई, आपसे पुत्री का जन्म कैसे हुआ, यह मुझे सच सच बताइए। तो उस समय भगवान कर्ण ने, यानी मेरे पिताजी ने, उनसे, उस ऋषि से जो जो बात बताई थी वही कहती हूँ, सुनिए। अब वो अपने जन्म की कथा सुनी हुई, जो पिताजी के मुख से सुनी है उसने, किसी के पूछने पर वो बताती है। तो कण्व उवाच, अब कण्व जी सुना रहे हैं कि मेरे पिताजी ने क्या क्या बताया था। कण्व बोले, पहले की बात है, पता नहीं, पहले की बात है, महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। अब विश्वामित्र की जो है कथा देखिए प्रारंभ होती है। विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया। अब ऋषियों को क्या लेना देना था राजकाज से, इंद्र वैसे ही घबराता था, इसमें कोई और बात रही होगी। और इंद्र जो है मनोरंजन के लिए अप्सराओं का इंतजाम रखता था, खुद का भी मनोरंजन करती थी और इन ऋषिमुनियों के पास भी जब ये तपस्या करते थे, इसका मतलब वो संदेश देते थे कि अब तू भेज हमारे मनोरंजन के लिए भी, अकेला अकेला ही मत इनका साथ मनोरंजन कर। ये होता था, संकेत होता था कि वो तपस्या करने लग गए। इधर इंद्र को मालूम पड़ा, अरे ये क्या करने लग गए, ये तो बहुत खतरनाक हैं और हो सकता है मेरी सत्ता को ही जो है ये डगमगा दें। तो इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा। मेनका जो है उनकी बहुत सुंदर अप्सरा थी। बुलाया इंद्र ने, कहा आइए मेनका जी इधर। और मेनका से क्या कहा, मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं वे तुम में सबसे अधिक हैं, कूट कूट के भरे हुए हैं। कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। वे सूर्य के समान तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हो मेरे मन को कंपित कर रहे हैं। तुम सुंदरी मेनके, उन्हें तपस्या से विचलित करने का यह महान भार यानी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। विश्वामित्र का अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है। देखिए कितना शुद्ध है, और वे इस समय घोर तपस्या में लगे हुए हैं। ऐसी तपस्या होती थी। सम्माम न चैव्यवत स्थानांतम तब्बे गत्वा प्रलोभया चरचस्य तपो विघ्नं कुर्मे अविघ्नम् उत्तमम्। 25वां श्लोक, पृष्ठ 252, आदि पर्व, महाभारत प्रथम खंड। अतः ऐसा करो जिससे वे मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट न कर सकें। मेनके, तुम उनके पास जाकर उनको लुभाओ, उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो और इस प्रकार मेरे विघ्न का निवारण का उत्तम साधन प्रस्तुत करो। बरारोहे अपने रूप, जवानी, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान, सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि को लुभाकर उन्हें तपस्या से निवृत्त कर दो। मेनका बोली, देवराज भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तेजस्वी और महान तपस्वी हैं, वे क्रोधी भी बहुत हैं। उनके इस स्वभाव को आप भी जानते हैं, बहुत क्रोधी हैं, महान तपस्वी हैं। जिन महात्मा के तेज, तप और क्रोध से आप भी उद्विग्न हो उठते हैं, उनसे मैं कैसे नहीं डरूंगी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहाँ भेज रहे हो मुझे, मुश्किल में पड़ जाऊंगी। विश्वामित्र ऋषि वे ही तो हैं जिन्होंने महाभाग महर्षि वशिष्ठ का उनके प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया, 100 पुत्रों को मार दिया वशिष्ठ के, वही तो हैं।
जो पहले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तपस्या के बल से ब्राह्मण बन गए, जिन्होंने अपने शौच स्नान की सुविधा के लिए अगाध जल से भरी हुई उस दुर्गम नदी का निर्माण किया, जिसे लोक में सब मनुष्य अत्यंत पुण्यमयी कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं। कौशिकी नदी बनाई उन्होंने नहाने के लिए अपने। विश्वामित्र महर्षि वे ही हैं जिनका पत्नी के पूर्व काल में संकट के समय साप बस व्याध बने हुए धर्मात्मा राजर्षि मतंग ने भरण पोषण किया था। दुर्भिक्ष पड़ गया था 12 साल, वर्षा नहीं हुई। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को एक चांडाल, जिन्हें ये बाद में मातंग ऋषि कहा गया, उनके यहाँ छोड़ गए थे। चांडालों की बस्ती में रहे थे और खुद भी जो है एक दिन चांडाल के घर में घुस गए भूखे प्यासे। कुत्ते की जांग का आपने देखा होगा दोस्तों, बताया था। तो वो कहती है, करे ये तो वही विश्वामित्र हैं जिनकी पत्नी बच्चे मातंग ऋषि के वहाँ रहे थे, चंडाल जो थे। दुर्भिक्ष बीत जाने पर उन शक्तिशाली मुनि ने पुनः आश्रम पर आकर उस नदी का नाम पारा रख दिया था। सुरेश्वर उन्होंने मतंग मुनि के किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ कराया मतंग का, जिसमें उनके भय से आप भी सोमपान करने के लिए पधारे थे। आप भी सोमपान करके आए थे उस चंडाल के उसमें यज्ञ में, जो कि विश्वामित्र ने कराया था, क्योंकि उन पर एहसान था उस चंडाल मुनि का, क्योंकि उनके बच्चों को पाला था, पत्नी को पाला था। तो आगे कहती है वो कि इस तरह से वो बड़े हैं, उनसे मैं कैसे करूँगी देव, मैं वहाँ जाकर जब क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊँ, क्रीड़ा में, काम क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं, उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर मेरा वस्त्र उड़ा दें, और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक हों। कामदेव भी को भेजो मेरे साथ, वायुदेव को भी भेजो, ताकि वो मेरी साड़ी को, वस्त्रों को उड़ा दें और वो दर्शन कर लें मेरा ऊपर से नीचे तक। यही हुआ है। वायुदेव ने अंजनी का भी उड़ाया, हनुमान जी पैदा हुए, ऐसे ही हुआ है। तो वो यही कह रही है, देखिए महाभारत में भी है ये कथाएं, रामायण में भी है। तो वो कहती है कि महाराज मैं चली जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, वायुदेव को भेजो वो मेरे वस्त्र उड़ाएं, और कामदेव को भेजो जो कि उनमें काम भावना जो है जागृत करें। सुगंध भरी वायु चलती रहनी चाहिए वहाँ। तथास्तु कहकर इंद्र ने जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, वायुदेव से कह दिया जाओ, कामदेव से कह दिया जाओ, क्योंकि वो तो देवता थे देव सबके। तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गई। अब क्या होता है, अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र के देखते देखते वहाँ यह घटना घटित हुई। वह अनिंद्य सुंदरी विषम परिस्थिति में पड़ गई थी और वह घबरा कर वस्त्र लेने की इच्छा कर रही थी। वस्त्र उड़ गए, सब वायुदेव ने उड़ा दिए। उसका रूप सौंदर्य अवर्णनीय था, रूप और सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिंद्य सुंदरी थी, तरुण अवस्था भी अद्भुत थी, जवानी का मत था, जवानी का जो है जोश था। उस सुंदरी अप्सरा को मुनिवर विश्वामित्र ने वहाँ नंगी देख लिया। वस्त्र उड़ा ले गए वायुदेव, तो नंगी हो गई यार, और सुंदरी थी, अनिंद्य सुंदरी, तरुण अवस्था थी। उसको देखते ही तपस्या जो है, तपस्वी मुनि जो है, उनका ध्यान दिख गया, छम 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 करके नाचने लगी हैं। तो एव मुक्तस्तया सक्रह संदिशम सदा मुक्तम प्रातिष्ठम तदा काले, मेनका वायुना सह नंगी देख लेते हैं। उसके रूप और गुणों को देखते ही विप्रवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। ब्रह्मर्षि महाराज काम के अधीन हो गए। संपर्क में आने के कारण मेनका में उनका अनुराग हो गया। अनुराग तो होना ही था। देखिए, उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का आमंत्रण दिया, आइए सुंदरी आइए, मोस्ट वेलकम। अनिंद्य सुंदरी मेनका तो यह चाहती थी, वो तो आई ही थी। उसने कहा ठीक है, आई महाराज। उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वह राजी हो गई। उन्होंने कहा संबंध स्थापित करने हैं मेनका, बोले कोई बात नहीं, आई एम एग्री। तदनंतर वे दोनों वहाँ दीर्घ काल तक, यानी एक लंबे समय तक इच्छानुसार विहार तथा रमण करते रहे। ऐसे ही है, विश्वामित्र मुनि का जलवा था, भेज दिया इंद्र ने। और एक समय ऐसे थोड़े ही है कि 1 दिन के लिए कि 2 दिन के लिए, बड़े लंबे सुदीर्घ काल तक उनका रमण विहार विश्वामित्र जी महाराज का मेनका के साथ चलता रहा। वह महान काल उन्हें 1 दिन के समान प्रतीत हुआ। काम और क्रोध पर विजय न पा सकने वाले
उन सदा क्षमाशील महर्षि ने दीर्घ काल से उपार्जित की हुई तपस्या को नष्ट कर दिया। हो गई तपस्या नष्ट, दीर्घ काल की तपस्या, क्योंकि नष्ट तो होनी ही थी। तपस्वियों का ये काम थोड़ी होता है। अप्सरा के बहकाने में आ गए, इंद्र के बहक छल में आ गए हैं। इतने तपस्वी थे, कैसी तपस्या करते थे। तपस्या का क्षय होने से मुनि के मन पर मोह छा गया। तब मेनका काम तथा राग के वशीभूत हुए मुनि के पास गई। ब्राह्मण फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। देखिए, अब ऐसे तो बच्चा नहीं हो जाएगा, 9 महीने पूरे रही है। और जो है फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। वहीं जंगल में ही हिमालय पहाड़ की चोटी पर मालिनी नदी के किनारे मेनका काम पूरा हो चुका था। हो गया उसका उद्देश्य पूरा, मिशन सफल। वह उस नवजात गर्भ को नलिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक को चली गई। देखिए, बेचारे नवजात शिशु को छोड़ करके चली गई अपनी वापस इंद्रलोक। सिंह और व्याघ्रों से भरे हुए उस निर्जन वन में उस शिशु को सोते देख शकुंतों यानी पक्षियों ने उसे सब ओर से पंखों द्वारा ढक लिया, जिससे कच्चे मांस खाने वाले गीध आदि जीव वन में इस कन्या की हिंसा न कर सकें। इस प्रकार वहाँ शकुंत ही यानी पक्षी ही मेनका कुमारी की रक्षा कर रहे थे। उसी समय आचमन करने के लिए, मेनका कुमारी क्यों कह रहे हो, विश्वामित्र कुमारी कहिए। आचमन करने के लिए जब मैं मालिनी तट पर गया, कण्व ऋषि सुना रहे हैं ये कथा। जब मैं मालिनी तट पर गया, यह रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी सो रही है। देखा कि ये कन्या जो है सो रही है। मुझे देखते ही वे सब मधुर भाषी पक्षी मेरे पैरों पर गिर गए और सुंदर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? पक्षी बोले, ब्राह्मण, यह विश्वामित्र की कन्या। अब पक्षी भी जानते थे कि यह विश्वामित्र मेनका की कन्या है, आपके यहाँ धरोहर के रूप में आई है। आप इसका पालन पोषण कीजिए। कौशिकी के तट पर गए हुए आपके सखा विश्वामित्र काम और क्रोध को नहीं जीत सके और आप दयालु हैं, वो भी चले गए। देखिए विश्वामित्र कैसे तपस्वी थे, एक नवजात बच्चे को छोड़ के। चलो वो तो अप्सरा थी, उसका तो काम ही ये था मनोरंजन करना, यही करना। लेकिन विश्वामित्र जो राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हुए, तपस्या करते रहते थे दिन रात, उन्होंने भी जरा विचार नहीं किया कि ये मेरे द्वारा पैदा हुई है, ये बच्ची को मैं तो कम से कम इसको ऐसे नहीं छोड़ के जाऊं। वो भी छोड़ के चले गए। देखिए क्या मानवता थी इन मुनियों के अंदर। सोचिए दोस्त, कितना गलत किया उस बच्ची के साथ है। तो विश्वामित्र काम और क्रोध को नहीं जीत सके, ये पक्षी सुना रहे हैं। आप दयालु हैं, इसलिए उनकी पुत्री का पालन कीजिए, विश्वामित्र की पुत्री का पालन कीजिए। इस प्रकार पक्षियों ने कहा। कण्व मुनि कहते हैं, पूछने वाले को, जिज्ञासु को बताते हैं कि ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों की बोली समझता हूँ और सब जीवों के प्रति दया भाव रखता हूँ। अतः उस निर्जन महावन में पक्षियों से घिरी हुई इस कन्या को वहाँ से लाकर मैंने इसे अपने पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। मैं ले आया और मैंने अपनी पुत्री मान करके इसका पालन पोषण किया है। जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है और जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता कहे गए हैं। यानी जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, असली पिता तो वही होता है। लेकिन विश्वामित्र जैसा नहीं होता है कि जो पैदा करके छोड़ के चला जाए। माँ मेनका तो चली गई, विश्वामित्र पिताजी भी चले गए। जो दूसरा कौन होता है? जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है, जैसे कण्व ऋषि ने की शकुंतला के, अभयदान दिया, उसको पाला पोसा, अन्न भोजन भी कराया। वो धर्मशास्त्र में ये तीन पिता कहे गए हैं। निर्जन वन में इसे शकुंतों ने यानी पक्षियों ने घेर रखा था, शकुंतों ने। इसलिए शकुंतला लात रक्षकत्वेनम गृह्यात्। मैंने इसलिए इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस कन्या का नाम मैंने शकुंतला रख दिया। ब्राह्मण, इस प्रकार शकुंतला मेरी बेटी हुई। एवं दुहितरम विद्धि मम विप्रम शकुंतलाम शकुंतला च पितरम मन्यते माम निंदिता।
17वां श्लोक, पृष्ठ 255। ब्राह्मण, इस प्रकार शकुंतला मेरी बेटी हुई। आप यह जान लें, प्रशंसनीयशील स्वभाव वाली शकुंतला भी मुझे अपना पिता मानती है। तो शकुंतला कह रही है, दुष्यंत को ये कथा सुना चुकी है, देखिए सुना दी। राजन, उन महर्षि के पूछने पर पिता कण्व ने मेरे जन्म का यह वृतांत उन्हें, यानी मेरे जन्म की यह स्टोरी उन्हें बताई थी। इस तरह आप मुझे कण्व की ही पुत्री समझिए। विश्वामित्र से मेरे कोई लेना देना नहीं, मेनका से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने जन्मदाता पिता को तो नहीं जानती, कण्व को ही पिता मानती हूँ। स्वाभाविक है, उन्होंने पाला पढ़ा था तो वही पिता थे। महाराज, इस प्रकार जो वृतांत मैंने सुन रखा था वह सब आपको बता दिया। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों? दुष्यंत बोले, कल्याणी, तुम जैसी बातें कह चुकी हो उनसे भली भांति स्पष्ट हो गया कि तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो क्षत्रिय ही हैं। हाँ, ठीक कहा, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि बाद में बने। जब वशिष्ठ से तनातनी हुई, बड़े संग्राम हुए, युद्ध हुए, और जो है उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं ब्रह्म तेज से ही संपन्न होकर ब्रह्मर्षि बनूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ब्राह्मण का तेज होता है। सुश्रोणी, मेरी पत्नी बन जाओ, बोलो मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं। इस तरह से प्रस्ताव करते हैं दोस्तों। ये बड़ा हो जाएगा, आगे सुनाएंगे, ये बड़ा रोचक है दोस्तों आगे की कथा भी, कि किस तरह से जो है दुष्यंत उनको छलते हैं शकुंतला को और भूल जाते हैं, और वहीं गर्भवती भी कर जाते हैं, तो पुत्र भी भरत पैदा होता है। तो दोस्तों ये भी बड़ी विचित्र कहानी है, आगे की वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए और सहयोग देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए आप सब मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबको बारंबार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।